नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने लेक्चर 4 किया था। पिछले टर्म पे हम लोगों ने हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात किया था। 4 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने उसे पूरा अच्छा से समझने की कोशिश किया था। आज हम लोग कुछ पिछले क्लास में उसे बताना था, लेकिन समय की कमी के कारण हम नहीं बता पाए। आज हम लोग आई के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक ना। देखिए, आर्टिकल आपको आई के बारे में लिखना है, तो आर्टिकल नंबर 1 पहले क्या लिखना है आपको कि आई पर पावर m प्लस आई पर पावर n प्लस आई पर पावर p प्लस आई पर पावर q बराबर 0, वेयर यम यान p and q are consecutive इंटीजर्स। समझिए बात को। कहता है कि आई पर पावर m प्लस आई पर पावर n और प्लस आई पर पावर p और प्लस आई पर पावर q हो तो 0 के बराबर होता है। वो 0 के बराबर होता है। और उसने एक बात स्पष्ट रूप से बोल दिया कि m n p और q जो है कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है। क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है। समझ गए? यानी m के जगह m रहा होगा, ठीक है, n के जगह m+1 रहा होगा, p के जगह m+2 रहा होगा और फाइनली q के जगह m+3 रहा होगा। तो i के बारे में पहला आर्टिकल हम लोग लिखा है कि i पर पावर m प्लस आई पर पावर n प्लस आई पर पावर q प्लस आई पर पावर q हो तो 0 के बराबर होता है। यानी 4i हो, 4i यदि 4i पर कंजिक्यूटिव पावर हो, 4i पर यदि कंजिक्यूटिव पावर हो मतलब लगातार पावर हो तो उसका मान 0 होता है और i प्लस के साथ हो। समझ गए? अब इसको प्रूफ कर देते। कैसे? इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ कैसे इसका प्रूफ होगा? देखिए, आई पर पावर m प्लस आई पर पावर n प्लस आई पर पावर p प्लस आई पर पावर q, आई पर पावर m प्लस आई पर पावर n को क्या लिख दें? n को m+1, तभी कंजिक्यूटिव होगा। देखिए, कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार पावर हो। जैसे इसमें 3 पावर हो 4 5 6, इसमें 10 पावर हो 11 12 13, इस पर 18 पावर हो 19 20 21, मतलब 4 कोई भी कंजिक्यूटिव पावर हो, 4 कोई भी लगातार पावर हो आई पर, तो उसका वैल्यू 0 होता है। और आई प्लस के साथ अटैच हो, माइनस के साथ अटैच हो तो वैलिड नहीं है। आई पर पावर m, आई पर पावर m+1, आई पर पावर p को क्या, p क्या हो जाएगा? m+2, क्योंकि m+1 के बाद आपका क्या आता है? m+1 के बाद क्या आता है? m+2 आता है। एक मिनट वीडियो देख लेता हूं भाई। वीडियो जो आपका ठीक ही आ रहा है। अब देखिए, p की जगह क्या हो जाएगा? m+2, क्योंकि m+1 के बाद कंजिक्यूटिव पावर आपका क्या आता है? m+2 प्लस आई पर पावर क्या था भाई? आई पर पावर q था, तो q के लिए क्या लिख दें? m+2 के बाद कंजिक्यूटिव नंबर m+3। समझ गए? इतना समझ गए ना? ठीक है। आई पर पावर m सब में कॉमन है, ले लीजिए आई पर पावर m कॉमन। कितना बच जाएगा? 1 बचेगा प्लस यहाँ पर 1 बचा। अब आई पर पावर m+1 है, आई पर पावर m+1 है, इसके क्या मतलब कि आई गुना आई पर पावर m गुना आई है और आई पर पावर m कॉमन लिया, क्या बचा? आई बचा। बहुत ठीक। अब उसी तरह से आई पर पावर m कॉमन लिया तो आई पर पावर m गुना आई पर पावर स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आई पर पावर m तो हमने कॉमन लिया। अब प्लस फिर आई पर पावर m इंटू आई पर पावर 3 है, आई पर पावर m जहां कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? आई पर पावर 3 बच गया। यहां तक कोई दिक्कत? आई पर पावर m 1 प्लस आई और आई स्क्वायर का मान हम रटा रटा के थक गए कि आई स्क्वायर का मान आपका कितना आता है? -1 आता है। और आई क्यू का मान देखिए, आई क्यू है तो आई क्यू को आप कितना लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मान कितना है आता है? -1 और इंटू आई यानी माइनस आई, यानी आई क्यू का मान -i, तो आई क्यू का मान आप -i लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं तक? अब देखिए,
+1 -1 प्लस आई माइनस आई, तो आई पर पावर m इंटू 0 यानी 0 आया आंसर। तो प्रूव हो गया कि आई पर यदि 4 कंजिक्यूटिव पावर कोई भी हो, कहीं से भी 4 कंजिक्यूटिव पावर आई पर हो और आई प्लस के साथ चारों एक दूसरे से अटैच हो तो उसका वैल्यू 0 आता है। हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन बनाएंगे तब इसको बढ़िया से और आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप यहां तक समझ गए होंगे, आप यहां तक समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। हमने बहुत कुछ करने किया। अब देखिए, आपको पता है, थोड़ा सा बात याद रखना है कि क्यों आई का क्वेश्चन आया करेंगे। आई इक्वल टू कितना होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज मुख्य रूप से जो है इसी के चलते हुआ। जब एक ग्रेट मैथमेटिशियन आयलर साहब ने आई का वैल्यू -1 निकाल दिया, जिससे कि बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। किस तरह का इक्वेशन सॉल्व हो गया भाई? तो उस प्रकार का इक्वेशन सॉल्व हो गया जिसका स्क्वायर रूट माइनस में आता था। तो माइनस में स्क्वायर रूट आता था तो उसको ये आई जो है आई से इलिमिनेट हो जाता था, क्योंकि आई बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 था। आई स्क्वायर बराबर -1, समझ गए? तो इसके आई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई का क्वेश्चन अलजेब्रा के रूप में मिलेगा, तो वही सॉल्व करने का टेक्निक आज दे रहा हूं। तो आई बराबर कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। यदि आपको आई स्क्वायर चाहिए सर, तो आई स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा। आई क्यू चाहिए तो आई क्यू बराबर आपको कितना होगा? देखिए, आई पर पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। बिल्कुल, आई स्क्वायर का मान सर -1 और इंटू सर आई, यानी आई क्यू बराबर सर -आई। आई क्यू बराबर -आई, इस सबको ध्यान में रखना है, समझ गए? अब एक बार और निकाल लेते हैं i4। तो i4 को क्या लिख सकते हैं सर? आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 यानी 1, यानी आई पर पावर 4 बराबर कितना आपका आता है? 1 आता है। -1 गुना -1 +1। तो तीन चार याद रखना, एक याद रखना, आई स्क्वायर बराबर -1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -आई, आई पर 4 बराबर आई पर पावर 4 बराबर आई। सबको एकदम ध्यान में ही रखना है। अब देखिए आगे, अब इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा नाम का हेडिंग दीजिए। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा यानी आई। बात को ध्यान से समझना है, समझ गए? क्योंकि जितना बताएंगे वो सारे से क्वेश्चन बनेगा। आई पर पावर 4 के 1 होता है, आई पर पावर 4 के 1 होता है। पहला आर्टिकल कैसे भैया? देखिए ध्यान दीजिएगा बात को। आई पर पावर 4 के को हम लिख सकते हैं आई पर पावर 4 और पर पावर होल के। आई पर पावर 4 के को हम ऐसा लिख सकते हैं आई पर पावर 4 और उस पर होल पावर के लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आई पर पावर 4 का मान यहां से 1 बोलिए, तो आई पर पावर 4 का मान कितना होता है? 1 पर पावर के, 1 पर कुछ पावर आ जाए, 0 पावर भी आ जाए सर, तो 1 ही आता है। हो गया है। तो हमने क्या गलती लिखा? आई पर पावर 4 के बराबर 1। दूसरा नंबर बात, आई पर पावर 4 के +1, आई पर पावर 4 के +1 को कितना लिख सकता हूं? देखिए इनफैक्ट ये हम लिख देते हैं डायरेक्ट, आई पर पावर 4 के +1 होता है आई। कितना होता है? आई। आई पर पावर 4 के +1 आई। प्रूफ इसका देखिए कैसे होगा। आई पर पावर 4 के +1 है तो इसको क्या लिख देंगे? आई पर पावर 4 के अगुना आई, क्योंकि आई लिखा तो आई पर पावर 1 है, अगुना में दोनों बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 4 के +1 हो जाएगा। बिल्कुल सर। आई पर पावर 4 के का मान अभी भी निकाला था, कितना है? 1 इंटू आई सर आई। तो याद रखना कि आई पर पावर 4 के +1 कितना होता है? आई। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई पर पावर 4 के +2 बराबर, आई पर पावर 4 के +2 को हम कितना लिख सकते हैं?
देखिए ये होता है इनफैक्ट -1, आई पर पावर 4k + 2 होता है इनफैक्ट -1। कैसे? देखिए आई पर पावर 4k + 2 इसको क्या लिख सकते हैं, आई पर पावर 4k और इंटू आई स्क्वायर। अब देखिए कैसे लिखा, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होगा, पावर जुटेगा, पावर ऐड होगा। बिल्कुल आई पर पावर 4k का वैल्यू एक से बोलिए 1, तो 1 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, 1 इंटू -1 बराबर -1। समझ गए? 4 नंबर आई पर पावर 4k + 3, तो आई पर पावर 4k + 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई पर पावर 4k और इंटू आई क्यू। समझ गया? आई पर पावर 4k, अब आई पर पावर 4k बराबर कितना होता है 1 और आई क्यू बराबर यहां से -i, तो 1 इंटू -i बराबर -i। समझ गया? तो आई पर 4k बराबर कितना आपका आता है, ये तो प्रूफ इसका लिख दिया ना, -i आता है। कितना आता है, -i आता है। समझ गया? तो आई पर पावर 4k कहीं लिखा हो 1, आई पर पावर 4k + 1 आई पर 4k + 2 -1, आई पर 4k + 3 -i। लिखिए इसको जल्दी जल्दी लिखिए इसको, हम मिटा देते, लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखता हूँ वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं भाई, वीडियो तो ठीक आ रहा है भाई। अब देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे आई पर पावर 400 हो, आई पर पावर 401 हो, आई पर पावर 405 हो, आई पर पावर 415 हो, इसको बनाना है। बताइए इसके बराबर कितना आएगा, उसी आधार पर लगेगा। बनाइए अपने से वीडियो को पॉज करके। अब देखिए हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे आई पर पावर 400, इसको क्या लिख सकते हैं, आई पर पावर 4 और होल पावर 100 लिख सकते हैं। क्या ये आई पर पावर 4k वाला शक्ल बना जहां k 100 है, तो इसका वैल्यू तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा उसी फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से, आई पर पावर 4k हो 1 हो जाएगा, आई पर पावर 4k + 1 है, आई हो जाएगा, आई पर पावर 4k + 2 हो -1 हो जाएगा, आई पर पावर 4k + 3 है -i हो जाएगा। आई पर पावर 401 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई पर पावर 4 इंटू 100, इतना लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, यानी और इंटू आई, यानी इसको मोटा मोटी आप आई पर पावर 4k + 1 लिख सकते हो। जहां k 100 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा। आई पर पावर 400 + 5 है, इसको कैसे लिख सकते, एक सेकेंड, इसको कैसे लिख सकते हो, आई पर पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो आप 101 लिख सकते हो, और इंटू आई, तो आई पर पावर 4k बन गया, आई पर पावर 4 गुना k तो 4k बना, तो आई पर 4k का मान कितना होता है आपका, अरे 404 गुना 1 405, तो इसका मान तो पूरा 1 आ जाएगा सर, और इंटू आई है तो इसका मान तो सर आई फिर आ जाएगा। समझ गया? समझा बहन लोग कैसे किया? अब देखो आई पर पावर 415 है, इसको कैसे लिख सकते हूँ, आई पर पावर 4 और फिर k लाएंगे, 4 से डिवाइड दे दीजिए, 10 बार में लगेगा 40 हो जाएगा, अचरतिया 12, और फिर आई क्यू आ जाएगा। ये देखो 103 गुना 4 करो, चरतिया 12 हो गया, 412, 412 और 3 415, यानी फिर देखो आई पर पावर 4 के यहां तक बन गया, 4 और k यहाँ क्या 103, तो आई पर 4 के बराबर 1 और 1 गुना आई क्यू, यानी 4k + 3 -i, तो आई क्यू का मान ऐसे भी -i होता है, तो आंसर कितना आपका आ जाएगा -i आ जाएगा। ये तो बस शुरुआत है क्वेश्चन का, अभी आगे देखते जाइए, ये तो बेसिक क्वेश्चन हम कराएं। लिखे यहां तक, लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम कराते हैं।
अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि आपका एक बात याद रखना है कि आपका 1/i जो होता है वो आपका -i होता है। कैसे? देखिए 1/i है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/i और गुना ऊपर भी i से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी i से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 गुना i गुना i स्क्वायर, i/i स्क्वायर का मान -1 यानी -i हो गया। समझ गए? तो 1/i कितना आपका आता है? 1/i -i आता है। इसको जहन में एकदम घुसा लेना है, एकदम बढ़िया से एकदम। आगे देखिए अब क्वेश्चन, i पर पावर 17 प्लस i पर पावर -999, इसको सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका और देता हूं मैं। i पर पावर 19 और प्लस -i पर पावर 25 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और है, फाइंड समेशन r इक्वल टू 1011 i पर पावर r। लिखा? एक क्वेश्चन और है, समेशन n इक्वल टू 1 200 तक i पर पावर n प्लस i पर पावर n प्लस 1। चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन सारा। पहला क्वेश्चन यानी ये वाला, क्या बोला उसने? i पर पावर 17 अब प्लस i पर पावर -99 नहीं ना है जी? ठीक है, देखिए i पर पावर 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। i पर पावर 17 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 16 अब प्लस 1। क्या i पर पावर 17 है सर? i पर पावर 17 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 प्लस 1 16 प्लस 1 17। बिल्कुल सर, प्लस। अब देखिए i पर पावर -999 है, तो ये सर इसका जब रिसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए कोई भी चीज पर यदि पावर निगेटिव हो तो जब इसका रिसिप्रोकल करेंगे यानी 1/i करेंगे तो पावर जो है पॉजिटिव बन जाता है। ये तो आपको ज्ञात होगा ही है, ठीक है, बच्चा क्लास से पढ़ रहे सब चीज। तो i पर पावर -999 है तो इसको क्या लिख देंगे सर? 1/i पर पावर 99 जो होगा 999 जो होगा पॉजिटिव बन जाता है। देखिए कोई भी चीज पर पावर यदि निगेटिव हो तो उस चीज को, जिस चीज पर पावर है उसको यदि आप नीचे ले आइए, यदि कहने का मतलब वो रिसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, अब i पर पावर 4k प्लस 1 है तो 4k प्लस 1 i पर आता तो क्या होता था? i हो जाता है, i लिख दिया। ठीक है, i लिख दिया, समझ गए यहां तक? अब 1/i को कितना लिखते हैं? -i, तो यानी ये कितना है? -i पर पावर 999, यहाँ प्लस है, प्लस i पर 999, यानी आप बोल सकते हैं i -i पर पावर 999, यही ना हो जाएगा जी। देखिए -i है, -i पर पावर जो है वो ऑड है, इवन ऑड है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। यदि ये पावर पॉजिटिव आता तो -i प्लस i बन जाता है। अब i पर -i पर पावर 4, अब डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 19 बचा, 4 4 जा 16, तो 3 आपका बच गया इधर, 17 18 19 और 39। अब 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा प्लस 3। देखिए तो ये कितना बन गया आपका? i
माइनस माइनस 4k प्लस 3, तो आई पर पावर 4k प्लस 3 कितना होता है, माइनस आई हो जाता है, तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा। अरे 4k प्लस 3 यार माइनस आई होता ही, इसमें शक का क्या बात है। आई और आई माइनस माइनस प्लस आई, आई प्लस आई 2i आंसर हो गया। समझ गए, तो 4k वाला तरीका से किया तब इतना आसान से बन गया, और झंझट था। समझ में आया क्वेश्चन, दिख रहा है, बहुत सही बात है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका है, आई पर पावर 19 प्लस माइनस आई पर पावर 25 का होल स्क्वायर। आई पर पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 अब प्लस 3, 16 3 19। अब देखिए माइनस आई है सर, माइनस आई पर ऑड पावर है, माइनस आई पर ऑड पावर है, तो ये माइनस प्लस नहीं बनेगा, माइनस ही रह जाएगा, तो ये माइनस आई पर पावर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। आई पर पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 यानी 4k प्लस 3 ये वाला बन रहा है सर, और माइनस आई पर पावर 4 इंटू 6 24 अब प्लस 1 25 का होल स्क्वायर बन रहा है सर। आई पर पावर 4k प्लस 3 माइनस आई सर, और माइनस 4k प्लस 1 सर 1, सॉरी 4k प्लस 1 आई। समझ में आया। अरे भाई 4k के यहाँ छो है, अब प्लस 1, तो आई पर 4k प्लस 1 कितना आई लिख दिया, माइनस आई माइनस 2i का होल स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर। 4i स्क्वायर प्लस में बन गया, क्योंकि यहाँ पावर जो है वो इवन है, और इवन पावर क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव कर देता है। अब 4 इंटू आई स्क्वायर का 1 माइनस 1, तो 4 इंटू माइनस 1 सर -4 आंसर इसका आ गया। अब कोई समझ गया यहां तक, ये क्वेश्चन समझे, तो इसका आंसर -4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। मिटा देते, अब लिख ही लिए होंगे तो। अब आपका देखिए मेन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3 नंबर क्या, फाइंड समेशन r इक्वल टू 1 1011 आई पर पावर r है। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, समेशन r बराबर 1011 आई पर पावर r को आप ऐसा भी लिख सकते हो। आई पर देखिए समेशन का मतलब क्या होता है कि पावर को चढ़ाते जाइए और जोड़ते जाइए। आर पर पावर, आर की जगह 1 रखा यानी आई पर पावर 1 रखा, प्लस समेशन होता है तो प्लस आई पर पावर 2 रखा, क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, फिर आई पर पावर 3 रखा, फिर प्लस आई पर पावर 4 प्लस आई पर 5। ऐसा करते करते कहां तक आपको जाना है, 1011 तक आपको जाना है। कहां तक जाना है, 1011 तक आपको जाना ही होगा। समझ गए। ये आई पर पावर 1, आई पर पावर स्क्वायर, आई पर पावर क्यू, आई पर पावर 4, ऐसा भैया कहां तक आपको जाना होगा, ऐसा ऐसा आपको कहां तक जाना होगा, ऐसा ऐसा आपको आई पर पावर 1011 तक आपको जाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा हो गया, ये क्वेश्चन अब जीपी का बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस इन सीरीज का एक पार्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, उसको हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो उस विधि से तो अभी बनेगा नहीं, आपसे बनेगा नहीं बनेगा, तो 4 कंजिक्यूटिव पावर वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, आई है, आई पर पावर 1, आई स्क्वायर, आई क्यू, आई 4, ऐसा कर करके 4 4 जोड़ी बनाई ले जाएंगे।
अगला क्या आ जाएगा आई पर 5 आई पर पावर 6। ऐसे ऐसे करके जोड़ी बनाएंगे कहाँ तक, ये आई पर पावर हम लोग जो है वो 1000, ध्यान सुनना आपको, ध्यान से दम, 1000 आपका हम 10 तक बना सकते हैं। पहले बताइए 1000 10 तक ऐसा ऐसा करके टुकड़ा वाला जोड़ी जो होता है वो बन सकता है? पहले बोलिए, इतना पहले बात आप सेटिस्फाई है इतना से कि नहीं? देखिए जब आप 1010 तक जाइएगा तो यहाँ 2 टर्म बच जाएगा, तो इसके पहले जो 2 टर्म आएगा वो यहाँ क्या आएगा, आई पर पावर 1008 और फिर 1009 फिर 1010, तो 1008 तक जो है चर जोड़ा बनेगा और 1009 10 11 12 9 10 11 12 से 4 जोड़ी अलग बनेगा। देखिए जो इमेजिनेशन मैथमेटिक्स में कीजिएगा तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन, अन्यथा नहीं बनेगा। देख रहे हैं 4 कंजिक्यूटिव पावर है और सारा पावर प्लस में, तो उसका मान 0 तो होता था, आई पर पावर m प्लस आई पर पावर n प्लस आई पर पावर p प्लस आई पर q 0, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले ही क्लास में बताया, शुरुआत आज जैसे स्टार्ट की वैसे ही बताए हैं कि ये होता ही होता है, समझ गए ना। तो ये 1008 तक जो है ना वो एक जोड़ा बन जाएगा, 6 7 फिर 8 तक जोड़ा बनता जाएगा, 8 तक जो है फाइनाइट जोड़ा आपका बनेगा चर का। इसके बाद आपका कितना आ जाएगा 1009 1010 अब प्लस 1000 आपका 11, ठीक ना। अब प्लस 1012 नहीं है, जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया। अब इसका मान 0 0 0, तो ब्रैकेट के पूरा अंदर कितना हो गया 0 हो गया। अब प्लस आई पर पावर 1009 आई पर पावर 1010 आई पर पावर 1011 आई पर पावर 1012, फिर जोड़ा बना, अब फिर माइनस 1012, फिर ये 4 टर्म 0, तो 0 माइनस आई पर पावर 1012 कर दिया। अब आई पर पावर 4 इंटू 4 दूनी 8 2 21 4 5 20 4 6 12, यही ना हो जाए, 4 दूनी 8 4 12 पंचक 20, बाकी हाथ में 2 4 दूनी 8 10। हाँ तो आई पर पावर 4 क्या आ गया, आई पर पावर 4 के माइनस आई पर 4 क्या आया, यानी -1, इसका आंसर आपका आ गया, वही होगा आंसर। समझ गए ना जोड़ा कैसे बनाया हम लोगों ने कि नहीं समझा? समझ ही गए होंगे। लिख ली इसको, देखिए 4th क्वेश्चन देखिए, तो समेशन n इक्वल टू 1 से 200 आई पर पावर n अब प्लस आई पर पावर n प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये फिर समेशन का मतलब ये एक टर्म है, फिर एक टर्म, फिर एक टर्म, फिर एक टर्म, ऐसा 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 ऐसा, मतलब 2 टर्म को एक टर्म एज्यूम करके आपको क्वेश्चन दिया है, 2 टर्म को एक टर्म एज्यूम करके क्वेश्चन आपको दिया है। बनाइए इसको क्वेश्चन को, देखिए समेशन n इक्वल टू 1 से n बराबर 1 से कहां तक जाना है, 2 से 2 3 4 5 6 होते जाना है, आई पर पावर n प्लस आई पर पावर n प्लस 1। अब देखिए पावर जो चढ़ाना है वो कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से किया तो आई पर पावर 1 चढ़ा दिया 1, यानी आई बराबर 1 पर पावर 1 ही हुआ, समझा। अब प्लस आई पर पावर n के जगह फिर 1 चढ़ा, आई पावर ऑलरेडी है, प्लस आई पर पावर फिर 1 चढ़ाया, सॉरी आई पर 1 चढ़ा दिया, अब 2 चढ़ाना है, तो 2 आई पर पावर 2 प्लस 1 3, फिर आई पर पावर 3 चढ़ाया,
3 और फिर 3 प्लस 1 आई पर 4। समझ में आ रहा है भाई? आई पर पावर 4 चढ़ाया और फिर आई पर पावर 5 कर दिया। प्लस कहाँ तक जाएगा ब्रो आपका? देखिए 200 तक बोला है तो 200 तक जाएगा। n के पावर लास्ट जो 200 चढ़ाना है तो 200 लिख दिया। अब 200 प्लस 1 हो जाएगा तो 201, यानी 200 और प्लस 1 तो 201, यानी यहां तक जाएगा। देखिए तो आपका ये कितना आपका आ गया? आई प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पर पावर 4, आई पर पावर 4 प्लस आई पर पावर 5 से कहां तक जाएगा सर ये? सर ये आपका जाएगा आई पर पावर 200 प्लस आई पर पावर 201 तक। समझ में आया? अब देखिए दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाना है? सब टर्म यहां दो दो गो है, सिर्फ और सिर्फ आई और 201 को छोड़कर, आई और 201 को छोड़कर बस आपको 4 का जोड़ा बना लेना है। यदि नंबर ऑड आता है 200 300 यानी 4 का जोड़ा है। जैसे 200 नंबर में आपसे पूछे कि 200 नंबर दिया हो, 200 गिनती 1 2 3 4, इसमें 4 का कितना जोड़ा बनेगा? 50 जोड़ा बनेगा। अरे 200 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 करके 200 तक जा रहा है। 4 का जोड़ा कितना बनेगा? 50 को बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। वही तो करेंगे आप। देखिए सर, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस कहां तक जाएंगे सर हम लोग? आई पर पावर 200 तक जाएंगे। आई पर पावर 200 तक जाएंगे तो क्या हमें हो जाएगा काम? देखिए आई पर पावर 200 तक जाएगा। अब फिर चूंकि ये सारा क्या बोला, सिर्फ आई और 201 को छोड़कर, आई और 201 को छोड़कर सारा टर्म दो दो बार है। सारा टर्म क्या है? दो दो बार है। समझ गए हैं? तो फिर ये कितना आपका आ जाएगा? आपका आई स्क्वायर आ जाएगा, आई क्यू आ जाएगा, आई 4 आ जाएगा। समझ गया? प्लस प्लस कहां तक जाएगा आपका? कहां तक जाएगा फिर ये? फिर आपका ये जो है, फिर आप इसको 201 तक ले जाइए, 200 तक ही रह देते हैं जोड़ा। अब यदि यहां पर प्लस आई लिख देते हैं तो ये वाला टर्मिनल यही जोड़ा बन जाता, तो इधर तो जीरो हो ही रहा है, ये भी जीरो हो जाता। तो प्लस आई चूंकि एक ही बार था तो प्लस आई को हम लोगों ने एक बार जोड़ दिया। देखिए प्लस आई ये सीरीज में जो है, ये सीरीज में एक बार है। प्लस आई और 201 इस सीरीज में एक ही बार है, तो एक बार तो यूज कर लिया। अब इस सीरीज में कैसे लाएंगे? तो प्लस आई लिखा, माइनस आई घटा देंगे। प्लस आई लिख के माइनस आई कर दिया, माइनस आई कर दिया, ठीक है। अब प्लस आई 201 था, उसको कर दिया। समझ गया? अभी पूरा जोड़ा, ये 50 जोड़ा बनेगा। आई 1 से 200 के बीच में कितना जोड़ा बनेगा? 50 जोड़ा बनेगा। तो टोटल का मान तो 0 आ जाएगा। फिर यहां से देखिए तो ये भी 50 जोड़ा बनेगा, इसका मान 0। फिर माइनस आई है, अब आई पर पावर 200 है तो 4 गुना इसको 50 लिख सकते हैं, 5 चौक 20, अब प्लस 1 बिल्कुल। तो माइनस आई अब प्लस आई पर पावर 4 के प्लस 1 का वैल्यू कितना आता है? आई पर पावर 4 के प्लस 1 का वैल्यू आई आता है, तो माइनस आई प्लस आई पूरा 0 आ जाएगा। तो आंसर पूरा, इसका आंसर कितना आपका आ गया? 0 आ गया। समझ गया? और आई पे क्वेश्चन देखना है? मेरे अनुसार इतना क्वेश्चन बहुत है, इसी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ गए? बहुत क्वेश्चन बता दिया यार, आप अपने से कीजिएगा ना। नेक्स्ट हेडिंग देना है कॉम्प्लेक्स नंबर
इन पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करेंगे। समझिए बात को। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यदि एक्स वाई के शक्ल में था, एक्स वाई इन्वॉल्व था, तो उस फॉर्म को कार्टेशियन कहते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आर और थीटा के टर्म्स में आएगा, आई रिपीट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आर और थीटा के टर्म्स में आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म का निर्माण कर देगा। तब हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज में है, पोलर फॉर्म में है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म इज z बराबर x प्लस आई वाई। z बराबर x प्लस आई वाई, इसमें x और y का इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का यूट्यूब पे मनीष मैथ में प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आप लेक्चर नंबर 2 में जाके देखिएगा कि वहां पर हम दिखाए हैं कि z इक्वल टू एक्स के जगह हम लोगों ने आर कॉस थीटा बोला था लिखने के लिए, और y के जगह आर साइन थीटा बोला था। समझ गए? आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 2 में देखना है। हम लोगों ने वहां पर बताया था x को आर कॉस थीटा और y को आर साइन थीटा क्यों लिखते हैं। अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करना लगे तो फिर पूरा टाइम चला जाएगा। ना बोलते पहला वीडियो देख के आइए, हर वीडियो देख के आइए, तब ये देखिए z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर कॉमन किया तो आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा। समझ गया? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म यही बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म यही बोला है। समझ गया? लेकिन हायर क्लास में इस चीज को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को, और हम भी बताए हैं लेक्चर नंबर 2 में ही बात को हम बताए हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, ई पर पावर आई थीटा कहते हैं। तो हायर क्लास में इस चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहता है। आप भी यूज यही कीजिए अभी से। तो क्या हो गया, z इक्वल टू आपका कितना आ गया, z इक्वल टू आर ई पर पावर आई थीटा, z इक्वल टू आर ई पर पावर आई थीटा क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर in polar और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। z इक्वल टू आर ई पर पावर आई थीटा और z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो बताते हैं। देखिए, हम पहले बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तक को ही पोलर फॉर्म बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन हर क्लास में आर z इक्वल टू आर ई पर पावर आई थीटा दिया है तो हम यही यूज करते हैं। यूज के अरे वही ना आ जाता यार। हाँ, ई पर पावर आई थीटा बराबर हम लोग प्रूव भी किए हैं,
ई पर पावर आई थीटा बराबर, चूंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। आपको बोलेगा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो सब प्रूफ करा दिए भाई, बढ़िया से कराए एकदम। लेक्चर तुम देखो बढ़िया से, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट का सब तुमको मिल जाएगा। समझ गया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे तब्दील करना है। समझ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इक्स मजहब और थी बातें बात बन गई। समझ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इक्स मजहब और थी बातें बात बन गई। तुम जो आए जिंदगी, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए भाइयों एवं बहनों। एक्सप्रेस साइन 30 प्लस आई कॉस 30 इन पोलर फॉर्म। कहता है इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक ना। चलिए बात को समझिए कैसे लिखेंगे। आपका क्या दिया, साइन 30 प्लस आई कॉस 30, और पोलर फॉर्म होता है कहां तक, पोलर फॉर्म होता है कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब आई के साथ जो होना चाहिए साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो यदि इतना लाने में आप सफल हुए तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो जाएगा। कोई कहेगा यह तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, नहीं हुआ सर, आई के साथ साइन थीटा रहता तो ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या साइन थीटा कहाँ है यार, कॉस थीटा दिया तो कैसे पोलर फॉर्म बोल देंगे, उड़ के बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। अब देखो क्या करेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है पहले ही बता हमको। साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो आधा होता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही जो है कॉस 60 का भी वैल्यू होता है। साइन 30 का वैल्यू आधा होता है, कॉस 60 का वैल्यू भी आधा होता है। तो साइन 30 के जगह हम क्या करते हैं, कॉस 60 लिख देते हैं। क्यों लिखेंगे, कारण में ये दे देना, चूंकि साइन 30 बराबर कॉस 60, अब प्लस आई साइन, ठीक है। अब कॉस 30 है, इसको साइन बनाना है। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, ध्यान से सुनिए बात को, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका मान होता है √3/2, और साइन में किसका इतना मान होता है, तो साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। तो कॉस 30 के जगह हम साइन 60 कर देते हैं क्योंकि बराबरे है इसीलिए। अब देखो तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बना, ठीक है। कॉस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो π/3 हो जाएगा, प्लस आई साइन π/3, यही ना हुआ जी, ठीक है। आगे देखिए, अब एक ब्रैकेट में कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, ठीक है। आर क्या कितना है, एक, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां थीटा π/3 एंगल सेम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में तो ही बन गया, समझ गए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बन गया। अब एक स्टेप और कर दीजिए, एक लिखा। अब इसी को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ई पर पावर आई थीटा, तो ई लिख दिया और आई π/3 लिख दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, समझ गया, यही हो गया। z इक्वल टू आर थीटा या आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, समझ गया। तो लिख दो 10 द कॉम्प्लेक्स
नंबर, अरे यार कितना बच जाता है भाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म कितना हो गया, इज ये हो गया 1 cos π/3 प्लस i sin π/3, या r की जगह तो एक है ही नहीं यार, 1e⁻i π/3 कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म बन गया। तुम ही क्वेश्चन समझ गए कि इसको एक कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखना है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है भैया कि राइट डाउन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स numbers in polar form। पहला, प्रोडक्ट ऑफ 2 गुना cos 30 डिग्री प्लस i sin 30 डिग्री एंड 3 गुना cos 90 प्लस i sin 90। ट्राई कीजिए को, इसको ट्राई किया भाई। देखो कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल जो होगा, उसको करके आप कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बनाइए। ठीक है, हम लोगों ने माना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो 2 गुना cos 30 डिग्री प्लस i sin 30 डिग्री है। ठीक है, और Z2 बराबर कितना आपका है, 3 cos 90 डिग्री अब प्लस i sin 90 डिग्री। समझ गया? उसने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये वाला है इसे पोलर फॉर्म में लिखिए, इसका प्रोडक्ट करना है, पहले प्रोडक्ट लिखा है उसने, तो Z1 इंटू Z2 2 cos 30 डिग्री अब प्लस i sin 30 डिग्री। समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया होगा। इंटू 3 cos 90 डिग्री प्लस i sin 90 डिग्री। ठीक है, Z1 इंटू Z2 बराबर आपको कितना हो गया, 6 cos 30 प्लस i sin 30 और cos 90 i sin 90, यही ना जी। अब देखिए तो 6 इंटू cos 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो नज़ारा कुछ होगा, cos 90 cos इतना sin इतना sin इतना आई करके कॉमन करेंगे, अलग बात है। तो आपका देखिए हम ही बहुत बढ़िया से बता देते हैं कि आपका कितना आएगा, हम बता देते हैं कितना आएगा।
देखिए ब्रैकेट के अंदर cos 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos 30 cos 90 आपका आ जाएगा, ये किया जाएगा। समझ गया, बात को पहले समझो। अब जब i sin 30 से करेगा, इससे किया कितना आया प्लस sin 90 जो भी आएगा। अब जब i sin तुम 30 से और i sin 90 से करेगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, एक तो आपका आ जाएगा आई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, तो साइन 30 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना आ जाएगा, साइन 30 तो होबे न करेगा भाई, बिल्कुल होगा, साइन 30 हो जाएगा और साइन 90 हो जाएगा। तुम्हारा ये एक बन जाएगा। देखो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया जब इससे तो लिख दिया। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आई साइन 90 cos 30 हो जाएगा, उसको हमने रख दिया कहीं खोपचा में रख दिया। अब आई साइन 30 को फिर इससे मल्टीप्लाई उस भी खोपचा में रख दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई किए रहेंगे इसमें तो ये वाला टर्म आएगा आई स्क्वायर साइन 30 साइन 90, आई स्क्वायर का -1 कितना। अब जो आई कॉमन किया था पहले उसको कर लो, मन में किया हमने उन्हें, तो जब इससे कर रहा था तुम मल्टीप्लाई इसमें तो आई कॉमन हो जाएगा, तो साइन 30 और तुम्हारा कितना आ जाएगा cos 30। अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तब आई साइन 30 साइन 90 cos 30, इसको किया इससे तो आई साइन 30 cos 90। अब दोनों से ये हमने कॉमन कर लिया तो कितना आपका आ गया प्लस, तुम्हारा कितना आ गया cos 90 और गुना साइन 30। समझ गया, यानी तुम्हारा कितना आ गया 6 गुना, अब cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, cos a प्लस बी 30 प्लस 90 प्लस आई, साइन है cos भी प्लस cos है साइन भी, साइन ए प्लस बी, तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 6 cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री, यानी 6 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। एंगल थीटा सेम है, आर छो है, पहले नीचे तक दिखा देखिए। तो अरे भाई साहब फंस गया तार, अब ध्यान दो आगे। तो तुम्हारा Z1 Z2 कितना आया ब्रो, Z1 Z2 तुम्हारा आ गया छो cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, यही ना आया, झूठे नहीं बोलना, सही से बोलना। अब r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बना, बिल्कुल बना। इसमें r कितना आपका है छो और थीटा एंगल कितना है 2π/3 120 डिग्री, तो लिख दो यहां पर 10 द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 in polar form is 6 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 या Z6 e पर पावर आई 2π/3। समझ गया, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पोलर फॉर्म में, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पोलर फॉर्म में। देखिए ये, अरे भाई साहब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था, इसको e पर पावर आई थीटा कर दिया, क्या दिक्कत, जब हो रहा था तो कर दिया ना। ऐसे ये भी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म है। तो क्वेश्चन 2 आपने समझ गया, और क्वेश्चन करने का मन है बोलिए। देखते क्वेश्चन और, चलिए एक टॉपिक पढ़ लेते तब तक। इसको लिखा
ठीक है, 1 घंटा ऑलरेडी होने वाला है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कंसिस्टेंसी अगर मेहनत की यहाँ तक पहुँच गए आप पढ़ते पढ़ते, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।